जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। कभी झील बन के ठहर ले, कभी नदी बन के निकल ले, कभी गिरजा बन के झरना, कभी बादल सा बरसना। चला बिन मंजिल घूमे, चला बिन राहें झूमे, क्यों पाना ही जरूरी जीने के लिए, खुद को खोना ही तो हो सकती है जिंदगी। पहल कर ले, जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। तुम लोग बात कर रहे हो विमेन एम्पावरमेंट की, पर तुम्हारे प्रेजेंटेशन में कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो तुम्हें कुछ अलग करना होगा यार। बॉस को तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी। ना सुनने की आदत नहीं है मुझे, और औरतों से तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? कमरे की चाबी, रूम नंबर 305। I'll be waiting. और कुछ चीजें कुछ लोगों के साथ खुले माहौल में करनी चाहिए। अगली बार याद रखना, लड़की की ना होती है। ये अच्छा नहीं किया तुमने। तू जानती है मेरा बाप कौन है? तो तेरी प्रॉब्लम ये है, तू इतना बड़ा हो गया है और तुझे पता नहीं कि तेरे पापा कौन है। गणपत राव भोसले। पता चला कौन है मेरा बाप? वो जो पंचगिनी से अपना इलेक्शंस लड़ रहे हैं। अब पिटेगा तू। देख, अब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, फिर हम प्रेस के पास जाएंगे, और फिर तेरे पापा को पता चल जाएगा कि तूने उनका नाम कैसे खराब किया है। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सब लोग तेरी बातें सुनेंगे? एक एफआईआर होने देना, एक एफआईआर। मेरे फ्रेंड्स जो है ना, वो न्यूज रिपोर्टर्स हैं। रुक, मुझे फोन तो लगाने दे। लगा? एक फोन तू लगा, एक मैं लगाती हूँ, और देखते हैं कि किसके फोन में ज्यादा दम है। चलो निधि, ये सब भूल जाओ। लेट्स लीव। निधि, तुम भूल पाओगे ना ये सब? कल अपने आप को फेस कर लोगे? तुम्हें पता है गणपत राव भोसले कौन है? कितना बड़ा आदमी है? वैसे भी हर चीज का सॉल्यूशन लड़ाई नहीं होता। अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होने को लड़ाई नहीं बोलते। चल यहां से प्लीज। मैं एफआईआर करवाऊंगी। निधि, बेवकूफों वाली बातें मत कर, प्रैक्टिकली सोच। क्या फायदा इतने बड़े लोगों के मुंह लग के? हाँ, ट्रस्ट मी निधि, कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज चल यहां से। ये बात तुम कह रहे हो आशीष? तुम्हें आज मेरे साथ खड़े होना चाहिए था ना, तुम्हें आज मेरा साथ देना चाहिए था ना। तुम पूरी जिंदगी क्या मेरा साथ निभाओगे? निधि, इसकी सारी बातें बेकार है। हमें इसकी बातों का कोई फायदा नहीं होगा। ट्रस्ट मी। प्लीज लेट्स गो फ्रॉम हियर। अगर तुमने एफआईआर लिखवाई
तो मैं हमारी सगाई तोड़ दूंगा। अगर तुम्हारी नजरों में मेरी इज्जत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो फिर तो ये रिश्ता ही नहीं है। इसे कहीं मैं तोड़ती हूँ अभी और इसी वक्त। Get lost. हाँ बोल वैभव, जल्दी, मेरा मूड खराब है। बाबा मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। बाबा हम लोग सारे दोस्त यहाँ पे आके पी रहे थे और एक लड़की पसंद आ गई तो क्या हो गया? जाके सिर्फ उसको प्रपोज ही करा था और उसकी दोस्त ने आपकी बेटे को चांटा मार दिया और बाबा धमका भी रही थी। कितनी बार कहा है तुझसे काबू में रहा कर। अरे और भी तो जगह है, इतना रुपया है तेरे पास, कुछ भी कर लेता। नहीं, कटा दी ना नाक सबके सामने। अरे 20 साल लगा दिए मैंने यहां तक पहुंचने में, बड़ी मुश्किल से टिकट मिला। और तू? पापा प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। हाँ बचाऊंगा तो जरूर, पर तुझे नहीं, अपने नाम को। तो वहीं रुक, होटल के अंदर, बाहर मत निकलना जब तक मैं नहीं आऊं। मैं पहुंच रहा हूं, हिलना नहीं जगह से। क्या हुआ? क्या सोच रही है? कॉल करना। किसको? तूने कहा था ना कॉल करेगी। यार मीडिया को बुलाने के लिए मीडिया का नंबर चाहिए होता है ना। तेरे पास नंबर नहीं है? ये लड़का हमारी बैंड बजाएगा। हमने तो बोल दिया कि हम मीडिया में कॉल करके सबको बताएंगे। तू एक काम कर, आर्या को फोन लगा, वो भी तो मीडिया में है ना। प्लीज कुछ कर यार। निधि आर्या फ्रेंड है यार, मैं उससे फेवर नहीं ले सकती। देख पूर्वी, फेवर की बात नहीं है, इस समय में मदद की जरूरत है। प्लीज तू फोन कर, प्लीज फोन कर। आर्या, थैंक गॉड तुमने कॉल किया। तो पूर्वी मैडम, ऐश हो रही है पार्टी में? यार हाँ, बहुत ऐश हो रही है। तुझे पता है सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर तुझे पता ना मेरा वो सही गलत का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। अगर मुझे कुछ गलत लगता तो फिर मैं बोल देती हूँ कि गलत है। अगर मुझे कुछ बहुत ज्यादा गलत लगता है तो फिर मैं वॉइस मतलब रेज कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा था, तो फिर मैंने बोल दिया। और फिर मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए यार? मेरी गलती थोड़ी ना है, गलती तो उसकी है, पर उसको शर्म ही नहीं आ रही है। वो तो पूर्वी, ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? क्या हो के? यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे वो गणपत राव भोसले का बेटा आया हुआ था। उसने निधि के साथ कुछ बदतमीजी की और फिर What? ना सुनने की आदत नहीं है मुझे, और औरतों से तो बिल्कुल भी नहीं। तू जानती है मेरा बाप कौन है? गणपत राव भोसले। एक फोन तू लगा, एक मैं लगाती हूँ, और देखते हैं कि किसके फोन में ज्यादा दम। ओके, रिलैक्स पूर्वी, रिलैक्स। तू फिक्र मत कर, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके भैया। पूर्वी, हाँ, झांसी की रानी, क्या हुआ? मीडिया नहीं आई? ओ, अरे तुम अंदर तो बड़ी सारी बातें कर रही थी। तू एक फोन मिला, मैं एक फोन मिलाऊंगी। हाँ, नहीं हुआ? Shit.
बहुत गलत जगह पंगा लिया था। गणपत राव भोसले का बेटा हूं, समझी? जिस जगह पंगा लिया ना तुमने, बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दो। वो गणपत राव भोसले के बेटे, तेरा खुद का कोई नाम है भी कि नहीं? ओ, तुम इतने यूजलेस हो कि तुम्हारे माँ बाप ने एक नाम भी वेस्ट नहीं किया तुम पे। इज इट? बोल। ठीक है, गणपत राव भोसले के बेटे, अगर हिम्मत है ना तो यहीं पे खड़े रहना जब तक हम लोग वापस ना आए। यार एक प्रॉब्लम हो गई। क्या? मेरी फेवरेट बेल्ट गिर गई। गॉड, बेल्ट की पड़ी है। मैम बताइए डिटेल में कि आखिर हुआ क्या था? क्या आप जानते हैं कि वो लड़का कौन था? मैम क्योंकि कुछ दिन पहले एक लड़की ने ऐसे ही इल्जाम लगाए थे जो कि बाद में गलत निकले थे। सर कहाँ जा रहे हो उधर आप? बाहर जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? सर मीडिया वाले तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। देख लूंगा। सर मेरे साथ प्लीज बाहर चलिए, मैं पीछे के रास्ते से आपको लेके जाता हूँ। चलो आइए सर, प्लीज आइए मेरे साथ सर, आइए सर। क्या ये सब? क्या ये सब मतलब? कौन है ये दो? तू पागल है? तूने मुझे फोन किया, अरे मीडिया को लेकर आ। ले आया मीडिया। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे ऑफिस में काम करते हैं, दूसरे इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तो मैं उन्हें यहाँ ले आया। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? और तुम्हारे दोस्त विक्टिम को क्वेश्चन कर रहे हैं, कल्प्रिट को नहीं। कल्प्रिट को क्वेश्चन किया जाता है ना, वो लोग कल्प्रिट को ढूंढ भी नहीं रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? तो कल्प्रिट कहाँ है? कल्प्रिट अंदर है, मैंने मुश्किल से बिठा कर रखा है उसको। ओह, चल 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 जल्दी चल। वी हैव टू कवर दैट, कम ऑन। कहाँ है? यार यहीं बैठा था अभी। हाँ लेकिन नहीं है ना, वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ है? एक्सक्यूज मी, जी मैडम। यहाँ पे भी एक लड़का बैठा था ना, वो कहाँ पे? नहीं मैडम, मैंने ऐसे किसी लड़के को नहीं देखा। आप मजाक करो, अभी इस टेबल पे वैभव भोसले बैठा था, वो कहाँ पे है? नहीं मैम, मैंने नहीं देखा किसी। आपके रेस्टोरेंट में इतना बड़ा इशू हो गया, एक लड़के ने एक लड़की को छेड़ा है, उससे बदतमीजी की है, और आप बोल रहे हो आपने उसको देखा नहीं है, जिसमें को एक बड़े बाप का बेटा है। अरे आई एम सो श्योर इसके मुंह में ना पैसे भर दिए होंगे, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है। दैट इज द इशू। कोई कुछ बोलेगा ही नहीं उसके खिलाफ। कहां से मिलेगी जस्टिस यार हमें? क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम लोग अपना? और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। अब क्या करेंगे हम? यार कोई और एग्जिट तो होगी ना कहीं से तो निकला होगा वो, राइट? हाँ एक एग्जिट है पूर्वी, मैं जानता हूँ। चल मेरे साथ। अरे यार पूर्वी, वो निकल गया। नो, हम लोग ट्राई भी क्यों कर रहे हैं? ये सब, ये ट्रूथ, ये जस्टिस, ये न्याय ना, ये सब चीजें हमें मैटर करती हैं। इन लोगों को नहीं मैटर करती हैं यार। ये पॉलिटिशियंस के लिए ना ये वर्ड सिर्फ एक पंच लाइन है जिसको वो लोग यूज करते हैं और फिर हम पे बैठ के हंसते हैं। कोई नहीं, चल आजा। तूने सही कहा था, इस घटिया इंसान को मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मतलब इतना आसानी से वो कैसे निकल सकता है? पता नहीं इन लोगों को अपने पावर को मिसयूज करने की आदत है। इन लोगों को ये पावर हम कॉमन मैन देते हैं और मिसयूज किसके साथ करते हैं? हम कॉमन मैन के साथ ही। बेवकूफ कौन बन रहा है? हम ही। और पता है क्या, ये गणपत राव भोसले अब पंचगनी से हमारे शहर से इलेक्शन लड़ रहा है और जीत भी जाएगा। अरे ये तेरे फ्रेंड्स ने जो भी न्यूज कवर की है, ये टीवी पे कब तक आएगी? पूर्वी, वो गणपत राव भोसले हैं, न्यूज तो कब की पहुंच गई टीवी पे। गॉड, मॉम, अगर मॉम ने न्यूज देख ली तो अरे मुझे उनको फोन करना पड़ेगा। यार
उठा रही है। वापस ट्राई करो पूरी, वापस ट्राई करो, लगेगा। रिलैक्स। मॉम पिक अप द फोन। मम्मा मम्मा फोन उठाओ यार। मामा को ट्राई करो, मामा को उठाएंगे। रिलैक्स। मामा का फोन ही नहीं लग रहा है यार। सबका फोन कैसे नहीं लग रहा है? आर्य, अगर मम्मा को ये न्यूज़ किसी और से मिल गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सोचने दो यार। आर्य, मुझे तुमसे एक और फेवर चाहिए। क्या? मुझे गणपत राव भोसले के बेटे को जल्द ही सबक सिखाना है। ठीक है। तो एक लड़का एक लड़की को एक बहुत पॉश रेस्टोरेंट में छेड़ता है और हम उसे कुछ नहीं कह पाते क्योंकि वो हमें बोलता है कि वो गणपत राव भोसले का बेटा है। जैसे कि एक बड़े बाप की औलाद होना एक पास हो जाता है ट्रेन का, जिससे कि तुम्हें टिकट ना खरीदनी पड़े। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। निकल गए हो? जल्दी निकलो। हेलो। अरे तुम लोग चैन से जीने नहीं दोगे क्या? क्या हुआ? तो जैसे हमने देखा, पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट गणपत राव भोसले के बेटे ने छेड़ा एक लड़की निधि को। निधि के साथ कंधे से कंधा मिला रही है उनकी सहेली पूर्वी। एक लड़का एक लड़की को एक बहुत पॉश रेस्टोरेंट में छेड़ता है और हम उसे कुछ नहीं कह पाते क्योंकि वो हमें बोलता है कि वो गणपत राव भोसले का बेटा है। जैसे कि एक बड़े बाप की औलाद होना एक पास हो जाता है ट्रेन का, जिससे कि तुम्हें टिकट ना खरीदनी पड़े। मैं गणपत राव भोसले के बेटे को सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, मिस्टर भोसले, आप चाहे जिसके भी बेटे हो, आपने जो किया है वो गलत है और इसलिए मैं अपनी फ्रेंड की जस्टिस के लिए लड़ूंगी एंड तक। अब देखना ये है, ये सिर्फ एक कैंडल मार्च इशू बन के रह जाएगा या निधि को न्याय मिलेगा। सारी दुनिया में एक गणपत राव ही मिला था इसे उलझने के लिए। क्या करूं मैं इस लड़की का? ये लड़का भी ना। अब तुम यहां खड़ी रो क्यों रही हो? जिंदा है, मरा नहीं वो। बाल बाल बचे हैं आज, बाल बाल बचे हैं पापा। मीडिया तो मतलब इकट्ठा जान ले ली थी आज। क्या मेडल जीत के आया क्या? हाँ? कहा था ना तुझसे, कहा था जब तक चुनाव नहीं हो जाते किसी के सामने मत आना, और मीडिया और पब्लिक के सामने तो बिल्कुल मत दिखना। और तू चुनाव से ठीक पहले लड़कियों को धमकाता फिर रहा है, वो भी पूरे क्लब के सामने। हम जहां भी जाएंगे ना तो लोग हमारे काम, हमारी नीतियों के बारे में नहीं पूछेंगे, तेरे कांड के बारे में पूछेंगे। पर मैं एक बात ध्यान में रखना बेटा, हमारे लिए राजनीति और हमारी पोजीशन से बढ़कर कुछ भी नहीं, हमारा बेटा भी नहीं। और अपनी पोजीशन बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे।
कल बुलाओ उन लड़कियों को, इससे पहले कि आग और तेज हो, उसे यहीं सेटल करके खत्म करते हैं। समझ लस? समझ लस? जी जी। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? अभी कोल्हापुर में हूँ। कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे पहुंचने को। अच्छा ठीक है, 2-3 घंटे लगेंगे। फिर तो मैं ही चली जाती हूँ टैक्सी लेके। मुझे हर हाल में पूर्वी तक पहुंचना होगा। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। निधि यहाँ रहेगी? हाँ देखो, उसने भी बोला निधि यहाँ रहेगी, तुम्हारे साथ रह लेना। मगर मेरे कपड़े 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 का क्या टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। वापस जाके रूममेट्स के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। 100 सवाल करेंगे। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है उनके सवालों के जवाब देने का। इनफैक्ट मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। तुम मत जाओ। देखो वैसे भी तुम्हारी सिक्योरिटी ना इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम घर मत जाओ, तुम हमारे साथ रह लो, है ना आर्य? मतलब निधि यहाँ रहेगी? हाँ देखो, उसने भी बोला निधि यहाँ रहेगी, तुम्हारे साथ रह लेना। मगर मेरे कपड़े 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 का क्या टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना। हाँ हाँ, पूर्वी है ना। हाँ। रूम दे रही, इतना बड़ा पूरा घर दे रही, तो कपड़े भी देगी ना, है ना पूर्वी? हाँ। स्वीट। थैंक्स। और तुम्हारे सोने का भी इंतजाम हो जाएगा। मेरा जो गद्दा है ना, वो सीक्रेटली डबल गद्दा है, मैं शेयर कर लूंगा तुम्हारे साथ। हाँ लेकिन मैं अपने घर में उस तरफ सोता हूँ, मुझे डबल गद्दा नहीं मिलता, तुमको मिलेगा। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। वो वॉशरूम का है। देखना, ये केस जब तक सॉल्व नहीं होगा ना, मैं उस साथ रहूंगी हमेशा, एंड तक। मुझे वहां सुलाया। मुझे तो गद्दा दिया नहीं कभी। लाइन ऑफ कंट्रोल, चलो वहां पे जाओ और कॉफी लेके आओ। इस बार 3 कप ले जानी पड़ेगी। मैं वेटर नहीं हूँ। यहाँ ना, कॉफी ले आओ। निधि, निधि कोई आया है यार। इतनी रात को कौन आया होगा?